जो आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करा रहा हूं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 100% है इससे आपका पेपर फंसने वाला है। फ्रेंड, चाहे किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, मैं कोशिश करता हूं 10 से 15 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करूं। उसके लिए पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। फ्रेंड, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, बॉटनिकल इकोनॉमी, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, अब साइटोलॉजी चल रहा है। फ्रेंड, आज जो है इसकी सेकंड लास्ट क्लास है। जो भी स्टूडेंट तैयारी करें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में टेक होता है। फ्रेंड, तो मैंने बताया था थ्योरी की क्लास में, जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसके 5 स्टेज होते हैं। फ्रेंड, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो जिसमें पैचिटीन स्टेज होती है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। किसमें क्रॉसिंग ओवर होती है फ्रेंड? पैचिटीन में, जो प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट होता है, 5 सब पार्ट होते हैं, तो पैचिटीन में होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर। आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 है, विच इज कॉल्ड एज ए सुसाइडल बैंक। आत्महत्या की थैली किसको बोला गया, कौन से ऑर्गेनल्स को बोला गया फ्रेंड? तो लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती हैं, उनको डिजेनरेट करती हैं, इसीलिए इनको बोला गया है सुसाइडल बैंक। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन। तो आरएनए देखा गया है फ्रेंड, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम से अटैच होके रहते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए उनको बोलते हैं। तो आंसर जाएगा इसमें किसमें जो है आरएनए कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, आंसर है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 83 है, द सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर कॉल्ड एज। तो लाइसोसोम में अक्सर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, सुसाइडल बैंक किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली, तो भी आंसर जाएगा लाइसोसोम। और लाइसोसोम में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, अभी मैंने बताया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज, जो बायोमॉलिक्यूल्स को, मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, डिजेनरेट करता है। ठीक है, जो डेथ सेल होती है उनको डिजेनरेट करता है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो आंसर जाएगा कौन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करती है ऑर्गेनल्स, आंसर है लाइसोसोम। आज क्वेश्चन नंबर 84, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज इन। जो राइबोसोमल आरएनए होती है वो कहां पे बनती है फ्रेंड? अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा आरएनए की कंसंट्रेशन राइबोसोम में पाई जाती है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो ऑर्गेनल होती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में होती है आपकी आरएनए की सिंथेसिस, आंसर जाएगा न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 85 है, एट विच स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन डू नॉट सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम डिवाइड। तो किसमें जो है सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, जो मियोटिक डिवीजन होती है। क्वेश्चन ये पूछा है फ्रेंड कि किस स्टेज पे मियोटिक डिवीजन में सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम डिवाइड। तो सेंट्रोमियर देखा गया है डिवाइड होती है एनाफेज 2 में। ठीक है, याद रखिएगा सेंट्रोमियर का डिवीजन किसमें होता है, एनाफेज 2 में। आ जाइए क्वेश्चन, डीएनए डबल्स एट। डीएनए किस में डबलिंग होती है? तो जो जब सेल तैयार होती है, मतलब प्रिपेयर करती है खुद को फॉर दी माइटोटिक डिवीजन के लिए, तो इंटरफेस में देखा गया है जब सेल प्रिपरेशन करती है फॉर डिवीजन के लिए, तो उसी समय आरएनए की डबल कॉपी बनती है, जिनको आरएनए डबलिंग बोलते हैं, आरएनए डबल्ड हेड, आंसर जाएगा इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, The prokaryotic genetic system contains। जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए होती है विदाउट हिस्टोन। मैंने हिस्टोन प्रोटीन बताया था जो डीएनए में पाई जाती थी फ्रेंड, 4 प्रकार की बताई थी। पहला होता है आपका H1A, H2B, उसके बाद H3, H4। ये हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार के प्रोटीन होती है फ्रेंड, लेकिन ये यूकैरियोटिक के डीएनए में पाई जाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम होती है उसमें डीएनए विदाउट हिस्टोन होती है, आंसर जाएगा डीएनए विदाउट हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हेन 30S एंड 50S, 30S एंड 50S एक सब यूनिट है राइबोसोम की, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम कंबाइंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम दैट इज। जो 70S मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके सब यूनिट होते हैं 70S के, क्या होते हैं आपके 30S और 50S। ठीक है, ऐसे 80S राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर में, जिसके सब यूनिट होते हैं 40S और 60S। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 30S एंड
50s जो राइबोसोम है वो कौन सा राइबोसोम बनाते हैं? 70s। आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है द नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स इन 60s। अब 60s वाला बता दिया जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं फ्रेंड। द नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल 60s सब पार्टिकल्स ऑफ 80s राइबोसोम। जो 80s राइबोसोम होती है उसमें 60s और 40s सब यूनिट होती है। तो पूछा है कि 60s में जो आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए के कण है, वो कितने होते हैं फ्रेंड? तो आंसर है 3 होते हैं। याद रखिएगा 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज कॉल्ड एज। तो वैक्यूल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 डीएनए इज नॉट फाउंड। डीएनए जो है देखा गया फ्रेंड राइबोसोम में नहीं पाई जाती है। इसमें जो ऑप्शन दिया था माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, प्लास्टिड दिया थी और आपका न्यूक्लियस दिया था। तो न्यूक्लियस में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है, प्लास्टिड में पाई जाती है आपकी डीएनए। लेकिन राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं पाई जाती, राइबोसोम में आरएनए पाई जाती है। याद रखिएगा राइबोसोम में आरएनए पाई जाती है, डीएनए नहीं पाई जाती। तो आंसर जाएगा आपका राइबोसोम। फिर आ जाइए कैसमेटा आर द फर्स्ट सीन इन ड्यूरिंग। तो कैसमेटा का फॉर्मेशन होती है डिप्लोटीन स्टेज में। मैंने बताया था अभी प्रोफेस फर्स्ट में 5 स्टेज बताए थे, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बाइवैलेंट इसको बोलते हैं। बाइवैलेंट भी पूछता है, बाइवैलेंट फॉर्मेशन किसमें होती है? जाइगोटीन में होती है। इसमें क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद आता है आपका पैचिटीन स्टेज। पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर डिप्लोटीन आती है, डिप्लोटीन ही स्टेज में आपका कैसमेटा फॉर्मेशन होता है फ्रेंड। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जो पेयर बना था वो रिपल करके अलग होते हैं और क्रोमोसोम साइज में शॉर्टनिंग होती है और थिकनिंग, मोटे भी होते हैं। तो कैसमेटा पूछेगा फॉर्मेशन किसमें होती है? डिप्लोटीन स्टेज में। आज ये क्वेश्चन नंबर 93 द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल चलती है फ्रेंड उसका सीक्वेंस क्या है? सेल साइकिल में पहले G1 फेस आता है, ठीक है। G1 फेस में जिसमें क्या होता है? G1 फेस में आपका आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है फ्रेंड। और आपका S फेस आती है, S फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें सेंट्रियोल का सिंथेसिस होती है। फिर आपका G2 स्टेज आता है, G2 स्टेज में माइटोकॉन्ड्रियल का सिंथेसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और उसके बाद साथ साथ में प्रिपेयर करती है सेल फॉर दी नेक्स्ट साइकिल के डिवीजन के लिए। फिर लास्ट में M फेस आता है। सीक्वेंस पूछा है तो पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा, ठीक है। G1 फेस, S फेस, G2 फेस और M फेस, ये सीक्वेंस होती है सेल साइकिल की। क्वेश्चन नंबर 94 है क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज गिवन बाय फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो पहली बार TH मॉर्गन ने दिया था फ्रेंड, चार्ट दिया था आपका क्रोमोसोम मैपिंग जिसको बोलते हैं। क्रोमोसोम मैपिंग किसने दिया था? TH मॉर्गन साहब ने। इन्होंने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पे काम किया था और वहां पे इन्होंने लिंकेज के बारे में भी डिस्कवर किया था फ्रेंड। लेकिन क्रोमोसोम मैप पूछा है तो पहली बार किसने दिया था? मॉर्गन साहब ने दिया था। आंसर जाएगा TH मॉर्गन। फिर आ जाइए कॉल्चिसिन इन्फ्लुएंस। तो कॉल्चिसिन क्या इन्फ्लुएंस करता है? कॉल्चिसिन माइटोटिक डिवीजन को अरेस्ट करता है, मतलब स्टॉप कर देता है, माइटोटिक डिवीजन फर्दर नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड। ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है फ्रेंड जो कि आपका कॉल्चिसिन नामक प्लांट से उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। और ये गठिया के जो मरीज होते हैं उनको दिया जाता है फ्रेंड कॉल्चिसिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था उस पर सही आंसर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल। ये क्या काम करता है कॉल्चिसिन? कॉल्चिसिन जो है जब माइटोटिक डिवीजन में स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसमें बाधा डालता है ताकि फर्दर माइटोटिक डिवीजन ना हो। तो आंसर आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल, कॉल्चिसिन इन्फ्लुएंस। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है द डिवीजन ऑफ क्लीवेज इन माइटोसिस विथ ग्रोथ ऑफ फेस। जो क्लीवेज होती है फ्रेंड, जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनती है, उस जाइगोट में डिवीजन होती है, जो माइटोटिक डिवीजन होती है उसी को क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, लेकिन साइज जैसे एक सेल है उसी के अंदर ही क्रोमोसोम जो है डबलिंग होती रहेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लेकिन उनकी साइज नहीं बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगी, उसी को क्लीवेज बोलते हैं। जो जाइगोट में डिवीजन होती है वो क्लीवेज होती है। तो आंसर जाएगा आपका माइटोटिक विथ ग्रोथ फेस, उसमें ग्रोथ फेस होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है इन विच स्टेज द कॉल्चिसिन इनहिबिट द माइटोसिस। अभी बताया मैंने माइटोसिस को इनहिबिट करता है, माइटोसिस को रोक देता है ये कॉल्चिसिन। तो कौन से स्टेज पे रोकता है फ्रेंड? मेटाफेज पे। याद रखिएगा मेटाफेज पे ये रोक देता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर को, जो स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो कॉल्चिसिन किस पे माइटोसिस को इनहिबिट करता है? आंसर जाएगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 98 है
कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एक्सिबिटेड बाय, तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर किसके द्वारा एक्सिबिट होती है फ्रेंड? आंसर आपका आएगा सेंट्रियोल द्वारा। क्वेश्चन नंबर आप 99 आइए, पी जो मटर होती है, डॉर्फनेस ऑफ द प्लांट, मटर का प्लांट डॉर्फ मतलब छोटा रह जाता है, वो किसका कैरेक्टर है? वो रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है फ्रेंड। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होता तो टॉल होता, ठीक है। तो अगर शॉर्ट दिया है, डॉर्फ दिया है ना, डॉर्फ मतलब बौना हो गया, छोटा हो गया, तो रेसेसिव कैरेक्टर है आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पांसिबल फॉर द सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तो कौन सी ऑर्गेनल है जो सेल प्लेट फॉर्मेशन कराती है फ्रेंड? तो आंसर है आपका गोल्गी बॉडी। सेल डिवीजन के टाइम गोल्गी बॉडी एक ऐसी ऑर्गेनल है जो सेल प्लेट फॉर्मेशन कराती है, आंसर है गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 101 है, द मियोटिक प्रोफेस 1 देयर आर 5 सब स्टेज, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, 5 स्टेज पाए जाते हैं जब मियोटिक फर्स्ट होती है प्रोफेस में, ठीक है। प्रोफेस 1 में पहला है आपका लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्रोमोसोम जो है कंसंट्रेट होने लगते हैं एक जगह पे। दूसरा आता है आपका जाइगोटीन, जाइगोटीन में जिसमें बाइवैलेंट होते हैं, मतलब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बनती है? तो जाइगोटीन में, ठीक है, या बाइवैलेंट किस में बनती है? जाइगोटीन में। तीसरा जो स्टेज होती है वो होता है पैचिटीन, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है फ्रेंड, याद रखिएगा। चौथा है डिप्लोटीन, जिसमें कैस्मेटा फॉर्मेशन होती है, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपल करके दूर जाते हैं और उसमें शॉर्टनिंग होती है और थिकनिंग होती है। और लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम जो है प्रिपेयर करते हैं फॉर नेक्स्ट डिवीजन के लिए। तो 5 स्टेज पाई जाती है प्रोफेस 1 में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। याद रखिएगा फ्रेंड, किसमें क्या क्या क्वेश्चन भी पूछता है, मैंने वो सब बता दिया। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स पॉसेस ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसमें सिंगल मतलब सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो सिंगल है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस में भी फ्रेंड, और आपका क्लोरोप्लास्ट में भी। लेकिन लाइसोसोम जो आंसर दिया था ऑप्शन, वो लाइसोसोम सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन की बनी रहती है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं फ्रेंड। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। तो आंसर हो गया कि कौन से सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है? तो आंसर है आपका लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 103 है, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस डिवीजन रेस्पेक्टिवली, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोमल हैं उतनी ही न्यूक्लियस डिवीजन होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1:1, ठीक है, 1 and 1, 1 क्रोमोसोम में 1 न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो आंसर है 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 104 है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द प्लांट सेल, तो प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया था राइबोसोम में होती है फ्रेंड। आरएनए जो राइबोसोम से अटैच होती है तो उसको आरएनए राइबोसोम बोलते हैं। इसी में जो है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो आंसर जाएगा आपका राइबोसोम में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हेन द पॉजिटिव ऑफ द सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम इस इन द मिडिल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जब जो पॉजिटिव सेंट्रोमियर है वो मिडिल पार्ट पे आ गया है, सेंटर पे आ गया है क्रोमोसोम के, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? आंसर है आपका मेटासेंट्रिक बोलेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 106 है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनल्स विल सेडिमेंट एट द लोएस्ट स्पीड, कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो लोएस्ट स्पीड सबसे धीमी गति से जो है सेडिमेंट होती है नीचे की तरफ? तो वो है आंसर आपका न्यूक्लियस। आज ये क्वेश्चन नंबर 107 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्वर्टेड वाई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहली बार दिए थे, किसने दिया था फ्रेंड? इन्होंने दिए थे मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का, ठीक है, मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का ने दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। तो आंसर ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108, द सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, तो सेल के ऊपर से अगर सेल वॉल निकल जाए तो क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड? उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस, तो अभी मैंने बताया था जो G1 फेज होती है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और आरएनए का सिंथेसिस होता है। जो S फेज होती है उसमें डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होती है, ठीक है फ्रेंड, डीएनए
की डबलिंग होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है? आपका यस फेज में। कई बार क्वेश्चन पूछता है सेंट्रियोल का सिंथेसिस और आपका डीएनए का रेप्लिकेशन यस फेज में होती है। प्रोटीन का सिंथेसिस और आरएनए का सिंथेसिस आपका G1 फेज में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस किसमें होती है? G2 फेज में होती है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा कौन कौन किसमें होती है सिंथेसिस। और आरएनए का रेप्लिकेशन बहुत बार पूछता है फ्रेंड, यस फेज में होती है, याद रखिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 110 है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। मैंने अभी पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किया है फ्रेंड। 5 स्टेज होते हैं, जो प्रोफेज फर्स्ट होती है जिसमें आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, जिसमें पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्वेश्चन देखिए रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। बस क्या है कि एक एग्जाम से लैंग्वेज चेंज करके दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? जो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इन्होंने बताया था कि बीच में जो है बाई लिपिड लेयर पाई जाती है, डबल लिपिड लेयर पाई जाती है और आउटसाइड में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके नॉलेज अपडेट के लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।